अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद फिर इरशाद अली शाह हाशमी आपके अपने चैनल आज में मौजूद। जनाब, जो आज हमारे प्रोग्राम का मौजूद है तो क्या हुआ, यानी इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नफसियाती तौर पर उम्मीदी और नाउम्मीदी पर इंसान जिंदा रहता है। कहीं उम्मीद लगा ली, कहीं नाउम्मीद हो गया। मगर ये उम्मीद नाउम्मीद होती क्या है? ये असल में कमजोर इंसान जो थे वो इंसानों से उम्मीद रखते हैं कि भाई अब क्या उम्मीद होगी? पैसों की होगी। और क्या होगी? मुश्किल होगी किसी को बीमारी की, किसी को खाने की, किसी को बच्चे की, किसी को कपड़ों की। उसके लिए उनके ताल्लुकात को वो इस्तेमाल करेगा और वो उन लोगों से जो उनसे पैसे में ज्यादा होंगे तो उनसे ये उम्मीद रखेगा कि भाई मेरी वो मदद करेंगे, मगर मदद होने वाली नहीं है। ये इंसान से उम्मीद रखना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अल्लाह करीम के सिवा कोई उम्मीद पूरी करने वाला नहीं है। पैसा मांगना, पैसे की उम्मीद रखना, और जहां पहले तो आप ये सोचें कि जहां आप उम्मीद रख रहे हैं वहां आपका ताल्लुक क्या है? क्या वहां आप दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, कजिन हैं, ऑफिस कुलीग हैं, या समाजी एक ताल्लुक है? क्या है? जो भी रिश्ता हो, अगला जो है वो आप उस नजर सोचा, क्योंकि पहली तो बार आप जब इनसे उम्मीद रखेंगे तो आप गिर जाएंगे अपने मकाम से गिर जाएंगे और वो आपको कमतर समझेंगे। फिर ऐसा होता है, हमारे बच्चेरी का ये कल्चर है कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जो पैसे रखते हैं या जो हैसियत रखते हैं या पावर रखते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ उस आदमी का जिक्र करते हैं। हाँ भाई, फला आया था, मुझे कह रहा था कि मेरे बेटे की ट्रांसफर करा दो। भाई फला आया था, मेरे पास आया था कि मुझे पैसे दे दो। फला आया था ये। तो फिर क्या होता है कि वो फैमिली वाले उसकी पूरी फैमिली को पोस्टमार्टम कर देते हैं। वो तो गया, मगर उसकी बेटी, मां, बीवी सब गई। क्योंकि जब भी वो किसी महफिल में जाएंगी तो उनकी फैमिली उनको गिरा हुआ समझेगी। तो आप समझिए कितना बड़ा नुकसान है। आप जिए, डट के जिए। देखें, पहली बात तो एक इज्जत होती है जो दुनिया देती है, आप उसको छोड़ो। एक इज्जत वो जो अल्लाह देता है। अल्लाह क्या इज्जत देता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बात करूंगा तो सखी रुकन शाह औलाद हूं, ऐसे रूहानी घराने से वाबस्ता हूं जो फकीर भी है और जो है वो इल्म वाले भी हैं, उनका इल्म का वारिस है। जब अल्लाह ने इतने दर्जात दिए हैं तो फिर छोटी चीजों पर नहीं करना चाहिए। वैसे इंसान तो कमजोर होता है, शिकवे शिकायत होती हैं, तो शिकवे करने की कौन सी जगह होती है? अल्लाह करीम का दरवाजा। आइए एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा दें, ये देखें। जी जनाब, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आप कभी कभार शिकायतें करते हैं। भाई इंसान हूं, दिल टूटता है, परेशान होता हूं तो करता हूं, क्योंकि अब 66 साल उम्र हो गई है। तो मेरा बचपन, मेरे तवल्लुद से लेकर अब तक मुझे हमेशा मुतनाज़ रखा गया। मेरा दुनिया में आना बहुत से लोगों को पसंद नहीं, और वही लोग नस्ल दर नस्ल मेरी मुखालफतें करते रहते हैं। फिर मैंने यहां रहकर आज ये महसूस करता हूं कि ये तो मेरा देश ही नहीं है जहां मैंने 66 साल गुजार दिए। फिर मेरे दिल के पंछी को, मेरे रूह के पंछी को एक आवाज आती है कि उड़ जाओ यहां से। भाई यहां क्या रखा है? जाओ अपने बड़ों के पास जहां प्यार है, जाओ अल्लाह की दुनिया के पास जहां प्यार है। यहां तो अजनबी हो तुम क्यों आए हो इस देश में? इस देश में क्यों आए हो? आज मैं भी सोचता हूं कि इस देश में क्यों आए हो? बस तो अपनी औलाद के लिए जो है वो अब जीना है। मगर वैसे में अब सोचता हूं कि ये देश मेरा नहीं है। मेरा मन का पंछी, मेरे रूह का पंछी उड़ जाना चाहता है। ये वीडियो देखिए।
सजां थींदई नहित गुजरान थींदई नहित उडर पखियड़ा पंहिंजे देस ॾांहुं हो उडर पखियड़ा पंहिंजे देस ॾांहुं पराए बसतिया है ओ ही पराए बस्तिया है साथ न कोई संगतिया है ओ साथ न कोई संगतिया है थींदई न पूरा अरमान थींदई न पूरा अरमान हो अला उडर पखियड़ा पंहिंजे देस ॾांहुं हो उडर पखियड़ा पंहिंजे देस जी जनाब। फिर जैसा कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरा छोटा सा एक घर है, छोटे से लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तो मैं चाहता हूं कि जो मैंने तकलीफें देखी मैं उनको देखने दूं, डट जाऊं चट्टान की तरह, उनकी खुशियां जो है वो दे के फिर जाऊं। तो एक पोइट्री देखें। मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, तुझे ना आएगी मुफलिस की मुश्किलात समझ, मैं छोटे लोगों के घर का बड़ा हूँ बात समझ, मेरे अलावा वो हैं 6 लोग मुनस्सर मुझ पर, मेरी हर एक मुसीबत को ज़रब साथ समझ। जी हम देखा आपने। उसके बाद शिकवा शिकायत किसी से भी नहीं है। ये बड़ी बेवकूफी वाला जुमला है। आप शिकवा शिकायत क्या इस एज में बनता है किसी शिकवा करना? आप समझ लो बस ऐसा ही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही रहेगा। तो मुझे कोई शिकवा नहीं। आज मैं जहां भी हूं, जिस जगह भी हूं, इन सब लोगों की मेहरबानी है। मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मेरे समाज वाले, मेरे सब लोग, उनकी मेहरबानी से जो नफरतें मैंने देखी हैं, जो मैंने झेला है, अगर कोई और होता तो कब का मर चुका होता। मगर मैं अल्लाह की दुआ से, बुजुर्गों की दुआ से, अल्लाह करीम ने मुझे चुना हुआ है कि मुझे बहुत से लोगों का जवाब देना है, तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये वीडियो देखें। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है, ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी है, आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको, ना कोई शिकायत है। आज हूँ मैं जो कुछ भी ये, आपकी इनायत है, आपकी इनायत है। ना कोई गिला है मुझको।
जी जनाब, देखा आपने। तो आज एक बात आपसे शेयर करता हूं। जब मैं बच्चा था, 12 साल का, 13 साल का हो समझ लें, तो उस जमाने, ये 1972 की बात मैं बताता हूं। उस जमाने एक सिंधी फिल्म बनी थी बादल, जिसमें साकी ने बादल का किरदार अदा किया था, और उसकी बेटी ने सईदा के नाम से एक लड़की थी, उससे बेटी का किरदार अदा किया था। उसका एक सीन था जिसने बचपन में मुझे रुला दिया था। तब मैं बाप नहीं बना था, मैं तो खुद बच्चा था। उसमें यह था कि उसकी बेटी को ससुराल वाले अपनी बेटी समेत घर से निकाल देते हैं। तो वो साकी टांगा चलाता है, उसका घोड़ा बेच के देता है। तो फिर वो अपनी बेटी को ससुराल वाले निकाल देते हैं, उस टांगे में लेके जाता है, और हाथ खून से छलनी है, और बेटी उसके पांव को चूमने की बात करेगी, बेटी कि मेरे बाबा मेरे लिए क्या करते हैं। तो पता नहीं क्यों मुझे उस जमाने इतना रोना आया, सीन पर इतना रोना आया। मैं सोचता मैं क्यों रोया, मैं तो बाप भी नहीं था। मगर देखिए, किस्मत ने मुझे बाप भी बना दिया और ऐसे लम्हात भी दे दिए। मेरी बेटी, मेरी नवासी मुझे दी गई। तो वही लम्हात जब मैं याद करता हूं तो अजीब लगता है। तो आइए वो पुराना गाना मैं आपसे शेयर करता हूं, ये देखिए। छूछे जड़े पैर धियरमा, धियरो परा धड़ थैरे अबा, गोडे ते सुमारे दिनलो लियला, गोडे ते सुमारे दिनलो लियला, छूछे जी जनाब, देखा आपने। तो छोड़े दुखों को, छोड़ दे गमों को, सब चीज ठीक है। तो आइए मुस्कुराएं, खुश रहें, निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएं। तो मुस्कुराएं, क्योंकि मुस्कुराने का दिन है, तो मुस्कुराना ही चाहिए। आइए मुस्कुराइए। एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा,
अपने हैं सब तो रिश्ता बना, कुछ मेरी सुन कुछ अपनी सुना, एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा। एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा, अपने हैं सब तो रिश्ता बना, कभी खुद को झुका कभी उसको उठा, एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा मुस्कुरा, एक स्माइल मुस्कुरा मुस्कुरा। एक स्माइल दे जरा मुस्कुरा। क्यूट सी हंसी ने फिर हंसा दिया, मुझसे कहा स्माइल दे जरा। मुस्कुराने में कंजूसी कैसी? जी जनाब, इसी मुस्कुराने पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।